दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्तों से भी बड़ा माना जाता है। लेकिन क्या हो जब कोई अपना सबसे करीबी दोस्त ही पीठ में छुरा घोंप दे। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए अगर एक रिश्ता टूट भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। वह भूल जाते हैं कि इंसान को धोखा दिया जा सकता है, पर उस परम पिता को नहीं जो हमारी नीयत को पढ़ता है। धोखे से कमाया गया धन आपकी तिजोरी तो भर सकता है, पर आपकी रातों की नींद और घर की शांति छीन लेता है। आज की कहानी विकास की है, जिसने अपने सबसे पक्के दोस्त को बर्बाद करके अपना साम्राज्य खड़ा किया। पर हिसाब ऐसा हुआ कि उसे भीख मांगने की नौबत आ गई। विकास और सुमित बचपन के दोस्त थे। सुमित के पास पुश्तैनी ज़मीन थी और विकास के पास बिजनेस का दिमाग। सुमित ने अपने दोस्त पर भरोसा करके अपनी सारी जमा पूंजी और ज़मीन विकास के साथ मिलकर एक नई कंपनी शुरू करने में लगा दी। लेकिन जैसे ही कंपनी बड़ी हुई और मुनाफा करोड़ों तक पहुंचा, विकास की नीयत बदल गई। उसने कानूनी कागजों में हेरा फेरी की और सुमित को कंपनी से बाहर निकाल दिया। एक दिन सुमित ने उससे पूछा, विकास भाई ये क्या? मैंने अपना सब कुछ तो तुझे सौंप दिया था। फिर विकास ने ठंडे लहजे में बोला, बिजनेस में कोई दोस्त नहीं होता सुमित। ये कागज़ कह रहे हैं कि इस कंपनी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अब यहाँ से चले जाओ। सुमित सड़क पर आ गया। उसके बूढ़े माँ बाप का इलाज भी रुक गया और उसे एक छोटे से किराए के कमरे में रहना पड़ा। विकास को लगा कि उसने अपनी चतुराई से दुनिया जीत ली है। उसने नई गाड़ियाँ खरीदी, बड़ा बंगला बनवाया और हर शाम दावतें उड़ाने लगा। सुमित ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, विकास तूने मेरा पैसा नहीं मेरा भरोसा तोड़ा है, पर याद रखना मेरा हिसाब अब ऊपर वाला ही करेगा। 5 साल बीत गए। विकास कामयाबी की ऊंचाइयों पर था। तभी अचानक उसके इकलौते बेटे को एक ऐसी जानलेवा एलर्जी हुई जिसका कारण कोई डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहे थे। उसका शरीर गलने लगा था। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। उसी दौरान विकास की फैक्ट्रियों में एक के बाद एक आग लगी। उसका सारा स्टॉक राख हो गया। पार्टनर उसे छोड़ गए और बैंक ने भी उसके घर पर नोटिस चिपका दिया। विकास दाने दाने को तरस गया। उसके पास बेटे की दवा के लिए पैसे नहीं बचे थे। वह रोते हुए अपनी पत्नी से बोला, पता नहीं मेरी किस गलती की सज़ा मिल रही है। तभी उसे पता चला कि शहर के कोने में एक छोटा सा चैरिटेबल क्लिनिक खोला है, जहां एक बहुत काबिल डॉक्टर मुफ्त इलाज करता है। विकास अपने बेटे को गोद में उठाकर वहां पहुंचा। जब उसने डॉक्टर के कमरे में कदम रखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह क्लिनिक सुमित का था। सुमित ने गरीबी में रहकर भी मेहनत की और अब वह लोगों की सेवा कर रहा था। सुमित मुझे मार ले पर मेरे बेटे को बचा ले, विकास कहने लगा। मैंने तेरा हक मारा था, आज मेरी औलाद तड़प रही है, मुझे माफ़ कर दे भाई। सुमित ने उसे उठाते हुए कहा, विकास मैंने तुझे कब का माफ़ कर दिया था, पर ऊपर वाले का हिसाब पक्का है। उसने तुझे सब कुछ देकर आजमाया और तू हार गया।
उसने मुझसे सब कुछ लेकर आजमाया और मैं जीत गया। तेरे बेटे का इलाज मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरा हिसाब इंसानियत से है, नफ़रत से नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आप किसी का हक मारकर अपनी दुनिया तो सजा सकते हैं, पर अपनी आत्मा को सुकून नहीं दे सकते। ऊपर वाला सब देख रहा है, वह वक्त आने पर आपसे वो सब छीन लेगा जो आपने बेईमानी से पाया है। हमेशा याद रखिए, किसी का दिल दुखाकर मिली कामयाबी बर्बादी का न्योता होती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।